हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जॉब वैकेंसी के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज की तरफ से, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये वैकेंसी रिलीज की गई है और इस पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल पोस्ट। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या रहने वाला है, कैसे कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। बहुत हाई फाई कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो आपको ऑनलाइन ही करना है और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी ₹50,000 पर मंथ बेसिस पे। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई एप्लीकेशन फी नहीं होगी। ठीक है, नो एग्जाम, इनफैक्ट नो एप्लीकेशन फी, कोई भी फी नहीं लिया जा रहा है। डायरेक्टली जो है आपको इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसके बेसिस पे जो है आपको इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा एंड देन आपको इंटरव्यू देना होगा। उसके बेसिस पे जो है आपको इस पोस्ट के लिए, दैट इज यंग प्रोफेशनल पोस्ट के लिए जो है एक तरीके से एलिजिबल माना जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि क्या क्या डिटेल रहने वाला है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यू जॉब नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज की तरफ से रिलीज किया गया है। तो चलिए इसके सारे की डिटेल को देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम शुरुआत में ही जान लेते हैं कि ये वैकेंसी निकली कहाँ है, राइट। तो इसका जो आप देख सकते हैं लिंक ये रहा, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूँ। तो यहाँ से जो है इस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आने के बाद जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, अच्छा यहाँ पे ना लैंग्वेज चेंज का भी ऑप्शन है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैंने इंग्लिश में सेलेक्ट किया है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो इसको पूरा का पूरा हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा, सारे पोस्ट आपको हिंदी में पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आपकी लैंग्वेज की जिसमें भी मतलब कंफर्टेबल आप हो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इनकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में चेंज कर दिया। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, व्हाट्स न्यू यानी कि इन्होंने नया क्या और रिलीज किया है। तो इस पे जो है स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पे व्यू ऑल पे जाएंगे क्योंकि हमको सारे पोस्ट देखने हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद जो है आप यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं, यंग प्रोफेशनल का पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है और ये रिलीज किया गया था जनवरी के मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये रहा, यस, दैट इज 19 नंबर का। ठीक है, दैट इज नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इन नेशनल अथॉरिटी कैंपा न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जो जॉब पोस्ट लगेगी ना आपकी, वो न्यू दिल्ली में ही लगेगी, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, और आजकल जो है यंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी सारे पोस्ट रिलीज किए जा रहे हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है इस ऑप्शन को ऑप्ट करके एक तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं इन सारे पोस्ट का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 पेजेस का जो है एक पीडीएफ ओपन हो गया है। चलिए इसको वन बाय वन हम डील कर लेते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके, तो यू कैन सी हियर कि ये जो है पोस्ट हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्ट रिलीज की गई है जो कि है नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज, सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। तो जॉब लोकेशन भी जो है आपका नई दिल्ली या न्यू दिल्ली ही रहने वाला है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज किया गया था 16 जनवरी 2025 को और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो भी हम बात करेंगे कि कौन सी डेट रहने वाली है। तो बोला गया है यहाँ पे कि यंग प्रोफेशनल के पोस्ट के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया है और यहाँ पे इसी पीडीएफ में आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल है वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए वैकेंसी को डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के बारे में, जिसको कि हम नेशनल अथॉरिटी कैंपा कहते हैं, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 30th of September 2018। ठीक है, तो कैंपा का एक तरीके से एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 2018 में इसको जो है एक तरीके से फाउंड किया गया था। As per the provision of Compensatory Afforestation Fund Act 2016, National Authority take up the subject of national and regional importance pertaining to conservation of forest, wildfire, biodiversity, enhancement of ecosystem services, and research program relevant in the field of forest and wildlife. National Fund also support the large-scale urban greening program in various cities across the country. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पोस्ट जो है इसके लिए एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया है। चलिए देख लेते हैं
यहाँ पे पोस्ट का जो नाम है वो है यंग प्रोफेशनल पोस्ट, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है। नंबर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं तो पहला पोस्ट है अप्रेजल एंड मैनेजमेंट टीम के तौर पे, इसमें टोटल पोस्ट 3 दी गई है। एंड नेशनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम में जो है टोटल 2 पोस्ट रिलीज की गई है, यानी टोटल यहाँ पे जो है आपके लिए 5 वैकेंसी रिलीज की गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है ओपन रहने वाला है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्रू ओपन मार्केट, ठीक है, तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट जो है 32 ईयर्स, दैट इज कैंडिडेट शुड बी बिलो 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि 16 जनवरी 2025 तक आपकी एज जो है 32 साल या उससे कम की हो सकती है। अगर आप 32 ईयर्स से ज्यादा के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो रहने वाला है 2 साल के लिए, तो ये जो ऑफिशियली ये पोस्ट आपके पास रहेगी वो 2 साल तक रह सकती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर एक्सटेंड करना है या एक्सटेंड नहीं करना है, ऑब्वियसली इसका इंफॉर्मेशन इनके पास ही होता है जिन्होंने ये पोस्ट निकाली है। तो अगर उन सारे पोस्ट को आगे भी अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्टेप लिए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 2 साल का मेंशन किया है। पर मंथ सैलरी की बात कर लेते हैं, दैट इज 50,000 आपको दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात कर लेते हैं तो यहाँ बोला है अप्रेजल एंड मैनेजमेंट टीम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इन फॉरेस्ट्री, बॉटनी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, वाइल्ड लाइफ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेशनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम के लिए जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, दैट इज इन रिमोट सेंसिंग, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, बॉटनी, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिस्ट एंड आईटी। तो सेकेंड जो यहाँ पे पोस्ट है दैट इज नेशनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम के लिए जो पोस्ट है जिसमें कि 2 पोस्ट निकली है, उसमें जो है ये सारी की सारी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में क्या बोला है, क्योंकि डिजायरेबल इज समथिंग जिसमें कि अगर आपके पास है तो यू विल गेट द बेनिफिट, और अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजायरेबल में आपसे मांगा है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन रेपुटेटिव गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ मेंशन की है, लेकिन वही है अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला है कि आपका जो है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, किस प्रकार के आपको काम करने पड़ेंगे। तो यंग प्रोफेशनल विल रिक्वायर टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इनपुट इन डिसिप्लिन लाइक फॉरेस्ट्री, agriculture, economics, finance, social science, planning and development, infrastructure, environment, data management, analysis, project management, startup, innovation, or any other matter assigned time to time. This would be required the demonstration of proven academic credentials, professional achievements, and leadership quality on the part of aspirant. तो देखिए इस टाइप के जो पोस्ट होते हैं ना, ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप फ्रेशर्स भी है ना, तो आप जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 2 साल के लिए इसको निकाला है ऑफिशियली, अनऑफिशियली अगर ये इसको एक्सटेंड करते हैं तो वो इनके ऊपर है। लेकिन अगर आप 2 साल तक अगर मान लीजिए अगर आप फ्रेशर और सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे जो इनके साथ आप काम करेंगे वो काम आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा, यानी कि आप फ्रेशर से एक्सपीरियंस की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे इनके साथ 2 साल काम करके। तो क्योंकि और तो किसी मीडियम से फ्रेशर्स एक्सपीरियंस कैसे होंगे, इसी मीन्स से होंगे। जो छोटे छोटे जो जॉब रोल्स होते हैं, अगर आपको मतलब कि लंबे टाइम के लिए जॉब रोल मिलता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस टाइप के जॉब रोल मिलते हैं जिसमें कि फ्रेशर्स की एलिजिबिलिटी सम हाउ जो है मीट करना आसान होता है, तो ऐसे पोस्ट का फायदा उठाकर अपने आप को एक्सपीरियंस की कैटेगरी में डलवा सकते हैं, क्योंकि जो 2 साल तक आप उनके साथ ऑफिशियली काम करेंगे वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो इस टाइप के मौकों का आप जरूर फायदा उठाया कीजिए अगर ये आपकी एलिजिबिलिटी के अंडर में आते हैं या फिर अगर आपके इंटरेस्ट के अंडर में आते हैं तो, ठीक है। तो बोला है ये जो अपॉइंटमेंट है of above that is consultant will be temporary, non-official nature and can be cancelled at any time by the ministry without assigning any reason. और अगर आप 8 दिन तक लगातार एब्सेंट रह जाते हैं अपने काम पे बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, तो चांसेस हैं कि आपका ये जो एग्रीमेंट है वो एक तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी सीधी सी बात है। डिसिप्लिन के बारे में बात की गई है कि यस, अगर आप कुछ भी चीजें करते हैं तो आप टीम को जो है विद टाइम एक तरीके से इन्फॉर्म कर देंगे। जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं वो टेंटेटिव हैं और वैरी कर सकती हैं, बढ़ या घट सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट।
कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू में अपियर होने के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स का दैट इज ओनली कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेचर हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी जिसका भी एप्लीकेशन फॉर्म एक तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, 21 फरवरी 2025 से पहले पहले जो है आपको सारा का सारा जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, रेफरेंसेस हो गया, इन सभी चीजों को जो है एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे भेज देना है। ठीक है, और ये जो है 21 फरवरी से पहले पहले आपको करना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को इंक्लोज कर दिया गया है, तो आपको करना क्या होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भर के जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म लेकर आप जो है इनको जो मेल आईडी दिया गया है उस मेल आईडी पे इसको वापस से मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ मेंशन है। इन्होंने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी डाल दिया है जिससे कि पता चल सके कि यस, आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सही है और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है, सब कुछ यहाँ मेंशन करके रखा है, क्वालिफिकेशन डाल के रखा है, वर्क एक्सपीरियंस में बोला है इफ एनी, अगर कहीं पे आपने काम किया है तो जरूर मेंशन कीजिए। ओके, तो एक ही पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा कि आप जो है डायरेक्टली इनके इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे जो है अपने सीवी को और सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जो है इनक्लोज करके 21 फरवरी 2025 से पहले पहले आप सेंड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।